हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे एंशंट हिस्ट्री से हम मेडिवल हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। और मेडिवल हिस्ट्री में जो लास्ट डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, उसका जो लास्ट डायनेस्टी था, तो लोधी डायनेस्टी, उसके बाद का देखते हैं। तो जो लोधी डायनेस्टी था, 1526 एडी में पहला बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में था। इसके बाद लोडी डायनेस्टी का फुल स्टॉप हो गया। तो बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाई हुई। उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया और वहां से मुगल की शुरुआत हुई, इंडिया में मुगल राज्य की शुरुआत हुई। तो फिर देखते हैं 1527 एडी को बैटल ऑफ खनवा हुआ, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। उस वक्त ऐसा था कि कोई भी डायनेस्टी को हटा के खुद की डायनेस्टी लाना कुछ कोई बड़ी बात नहीं थी। तो बड़ी बात थी वो राजपूत को हराना था इंडिया में। राजपूत से लोग डरते थे। अभी क्या था, बाबर ने तो सोचा कि अगर मुझे अपना पूरे इंडिया में परचम और वर्चस्व दिखाना है तो मुझे राजपूत को तो हराना ही पड़ेगा। वो गए अपने आर्मी के पास, और जो बाबर था उसकी आर्मी अच्छी खासी थी। उसकी आर्मी बहादुर थी और अच्छे खासे लोग थे उसके आर्मी में। तो अब अपनी आर्मी की पूरी तारीफ कर रहा है कि हम तुम लोग बहुत बहादुर हो, हम सबका मुकाबला कर सकते हैं, हमने उनको हराया, हमने उनको हराया, हमने फलाना को हराया, हमने ढिमकाना को हराया। वो लेक्चर दे रहा है। तो उसके बाद उसके आर्मी के लोग बोलते हैं, ठीक है, हम तारीफ बाद में सुन लेंगे, पहले ये बताओ लड़ना भाई किससे है? तो बाबर तो अब चुप हो गया। भाई, लड़ना तो आपको राजपूत से है। तो उसके आर्मी के लोग बोलते हैं, देखिए भाई साहब, हम आपने जिससे चाहा हम उससे लड़ लेंगे। आपने लोधी से लड़वाया, हम लड़ गए, जीत भी गए। आप जिससे चाहते हैं लड़वाए, भैया जी राजपूत से तो हम नहीं लड़ेंगे। क्योंकि उस टाइम राजपूत का थोड़ा खौफ और डर लोगों के जहन में था, और वो बहुत बहादुर कौम थी, ऐसा समझ लीजिए। तो अब बाबर ने बोला, ये तो यार गड़बड़ हो गया। अब बिना राजपूत को हराए तो इंडिया में अगर पूरा मुगल की शासन कराना चाहते हैं तो बिना राजपूत को हराए तो हो नहीं सकता। तो बाबर थोड़ा एक मोटिवेशन स्पीकर कह लो उस जमाने का। अपने उसकी लीडरशिप क्वालिटीज में एक और क्वालिटीज ये भी थी कि वो बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर था। तो वो चाहता है वापस से फिर अपने लोगों के पास, उनको उनका ब्लड पंप करता है, उनको एकदम जोश जलाता है, ये आप लोग लड़ोगे तो आप सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाओगे। तो उसने अपने लोगों को पंप किया। तो फिर बोलते हैं चलो ठीक है। मुगल के पास थे तोप। भाई साहब, तोप है तो एक साथ 15-10 को तो उड़ा ही सकते हैं। तो उन्होंने वैसा ही किया। बैटल ऑफ खनवा में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। राणा सांगा, जो कि लोग उस समय उससे बहुत डरते थे, आराम से हार गया, क्योंकि बाबर के पास था तोप, तोप से सबको उड़ा दिया। तो काम खत्म। तो फिर राणा सांगा, जो कि राजपूत का हेड था, उसको हराने के बाद बाबर का और बाबर की ताकत की वाहवाही पूरे इंडिया में होने लगी। 1530 में बाबर की मौत हो गई। वो कोई बीमारी था। इसका एक स्टोरी है, क्या पता ये सच है कि नहीं। जो बाबर का बेटा था हुमायूं, उसे कुछ बीमारी थी। तो बाबर सोचता, यार ये बीमारी में तो अब बुरा हो चुका हूँ। अब मुझे मेरे आगे का जितना भी राजपाट है मुगल सल्तनत को, तो मेरे बेटे को चलाना है। अब इसकी ऐसी तबीयत रहती है तो बहुत मसला हो गया यार। तो बाबर, कहते हैं कि बाबर ने अल्लाह से नमाज में दुआ किया कि जो इसकी बीमारी है मेरे बेटे की, वो अल्लाह मुझे दे दे। और कहते हैं कि उस पर की दुआ कबूल हो गई, और जो बीमारी हुमायूं को थी वो बाबर को आ गई, और उससे उसकी मौत हो गई। ठीक है। और हुमायूं की बीमारी चली गई। फिर 1530 में बाबर के मरने के बाद हुमायूं ने उसका अपना बाप का राजपाट खुद संभालना चालू किया। 1530 से 1540 तक हुमायूं ने राज किया। और
तब तक राज किया, तब तक उसी के आर्मी का एक नॉर्मल नॉर्मल इंसान जो कि मुगलों की ट्रिक्स को सब जानता था, जिसका नाम था शेर शाह सूरी, उसने आक्रमण कर दिया खुद के ही राजा पर और हुमायूं को भागने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद सूर एम्पायर इंडिया में नाफिज हुआ, जो कि 1540 से 1556 तक चला, जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। फिर 1545 में शेर शाह सूरी की मौत हो गई। हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे मिस हो गया। जो हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का नाम बैटल ऑफ चौसा था, जो कि 1539 में लड़ा गया। बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, जो कि 1540 में लड़ा गया। ये दो बैटल्स हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ी गई, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भाग जाने पर मजबूर कर दिया। उसी के बाद सूर एम्पायर की बुनियाद रखी गई। शेर शाह सूरी की मौत हो गई 1545 में, और उसके बाद जो उनके बेटे थे, कहते हैं ना कि आपको अगर विरासत में कुछ मिलती है और विरासत में मिलने के बाद भी अगर आपको उसके चलाने का एबिलिटी नहीं रहता, तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। वैसा ही हुआ, 1556 तक ही सूर एम्पायर चला, और शेर शाह सूरी के मरने के बाद इनका जो राजपाट था ढीला ढाला हो गया। और जब उनके और जब शेर शाह सूरी के जो बेटे थे वो चलाने के लायक नहीं बचे, तो मुगल्स ने फिर हमला कर दिया, जो कि हुमायूं के लीडरशिप में था, और फिर से इंडिया में 1555 में मुगल राज की स्थापना हुई, जिस जिसमें सूर एम्पायर को हटा दिया गया। तो उसके बाद क्या होता है, 1556 में भाई साहब हुमायूं ऐसे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहे थे, तो चलते चलते वो फिसल गए। कहते हैं कि नॉर्मल फिसलने से उनकी मौत हो गई। इस दौरान जो हुमायूं का बेटा था अकबर, वो कहते सुनने में आता है कि वो इंडिया में नहीं थे, अकबर इंडिया में नहीं थे। तो कोई भी राजा जब मरता है, तो जो आजू बाजू के कोई भी किंग्स होते हैं, तो वहाँ जल्दी से अपना इन्वेट करना चाहते हैं। तो वैसा ही हुआ, जैसे ही हुमायूं की मौत की खबर आई, तो विक्रमादित्य था, उसने जाके कब्जा कर लिया। बट अकबर, जो कि उस टाइम 14 साल का था, इंडिया में नहीं था, लेकिन वो इंडिया आ तो सकता था। तो जब जब उसे इस बात का पता चला कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मौत हो गई है, इंडिया की तरफ चला। बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई हुई अकबर और हेमू विक्रमादित्य में, जो कि कहते हैं कि लास्ट हिंदू एम्पायर था इंडिया का। तो अकबर ने उसे हरा दिया, और जिस वक्त अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को हराया, उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। तो अकबर को जो ये गाइडेंस और जो भी मिलता था, वो उनके एक एडवाइजर थे, बैरम खान। आपने जोधा अकबर देखी है ना, उसमें तो दिखाया भी गया है बैरम खान के बारे में। अ, जब हेमू विक्रमादित्य को युद्ध में डायरेक्ट एक सिपाही ने आंख में तीर मारा था, उस आंख में तीर मारने के बाद उस वो हार गया, और बैरम खान ने उसका सर कलम कर दिया। आपने ये मूवी में देखा होगा। तो आपने क्या देखा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ किसके बीच में, अकबर और हेमू। जीता कौन, अकबर। और हमने जो देखा था बैटल ऑफ पानीपत पहला, किसके बीच में हुआ था, वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसके बाद जब हेमू विक्रमादित्य की मौत हो जाती है, तो वहां से फिर से मुगल शासन इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। अकबर, जो कि कहते हैं कि सबको खुश रखने वाला था, आपने मूवी में भी देखा है कि काफ़ी पॉजिटिव दिखाया गया है। वाकई में वो सबको खुश रखने वाला था। और उसके अलावा उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी,
उसका माइंड था और पीपल के साथ कोऑपरेट करके चलने वाला, वो उनको उसको बाकियों से अलग बनाना था। इसलिए आप देख सकते हैं कि 1556 से लेके 1606 तक इतने लंबे वक्त तक इंडिया में किसी मुसलमान का राज करना बहुत ही मुश्किल था। बट उसने सबको मिलजुल के चलाया और उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उसकी अच्छाई को देख के लोगों ने उसे देखा कि नहीं, ये यहाँ पे लूटने नहीं, यहाँ पे राज करने आया है। इसको अपना खुद का कंट्री समझता है। तो 1556 से 1560 तक अकबर जो 14 साल के थे, उन्होंने 4 साल अपने जो एडवाइजर थे बैरम खान, उसके अंडर में उन्होंने राजपाट चलाया। 1560 से 1562 तक अकबर ने बिना बैरम खान के राजपाट चलाया। और जब 1260 के अकबर हुए, इस बीच में 6 साल हो गया, अकबर 20 साल के हो गए। तो 20 साल में कोई भी राजपाट चलाने लायक हो जाता है। तो फिर ऐसा था कि अब अकबर ने सोचा कि देखो भाई, अगर मुझे लंबे वक्त तक राज करना है तो लोग मेरे पास ताकत हो तभी मैं पूरे इंडिया पे हुकूमत कर रहा हूँ। बट अगर लंबे समय तक रहना है तो मुझे लोगों के साथ अच्छे से पेश आना पड़ेगा। तो उसने एक सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं सभी प्रोविंसेस में, सभी सल्तनत में अपना अपना पैगाम भेजता हूँ, जिसमें रहेगा कि आप अपने अपने प्रोविंसेस से शासन चला और मुझे टैक्स दो। उसके बजाय, उसके एवज में आपको और बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट करूंगा। तो बहुत बहुत सारे लोगों ने मान लिया कि हाँ, अकबर से लड़ना तो मुश्किल है क्योंकि उसके पास ताकत है। और वो ऐसा बोल रहा है कि हमें क्या दिक्कत है, फिर हमें क्या दिक्कत है, हम उसके क्षेत्र छाया में रूल कर ही सकते हैं। तो बहुत लोग मान गए। बट राजपूत थे फिर वही ईगो वाले। तो उन्होंने सोचा, अरे होंगे कोई अपने घर के, कोई भी अपने शेर होंगे घर के, हम भी देख लेंगे क्या है क्या है नहीं। तो फिर सबको पैगाम भेजने के बाद अकबर खुद आर्मी लेके पहुंच गए। कहाँ? आमेर। आमेर जो कि प्रेजेंट जयपुर है। तो आमेर में उन्होंने बोला जाके कि देखो, आप मैं आर्मी आर्मी लेके आ गया हूँ। आप अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं अपनी आर्मी के थ्रू आप पे हमला कर दूंगा। तो वो आमेर के जो राजा थे, उन्होंने बोला कि मुझे सोचने का टाइम दो। तो सोचने के बाद वो इस चीज पे एक ट्रीटी लाते हैं, वो ट्रीटी ऑफ आमेर जिसको कहा जाता है। भारमल और अकबर के बीच में हुआ ट्रीटी ऑफ आमेर। उन्होंने कहा देखो कि आमेर के राजा ने ये सोचा कि अगर मैं अकबर को अपनी बेटी जोधाबाई से शादी करने के लिए बोलता हूँ तो कभी भी अकबर अपने ससुराल पे हमला नहीं करेगा। तो इससे मुझे पक्का हो जाएगा कि मुझे सिक्योरिटी मिल चुकी है और मुझे कोई डर नहीं बना रहेगा। तो अकबर ये बात मान जाते हैं। तो 1562 में ट्रीटी ऑफ अमेर साइन किया जाता है, जिसमें आप मेरी बेटी से शादी करो बदले में। तो अकबर मान जाते हैं। 1569 में थरनबोर और बुंदेलखंड को अकबर जीत लेते हैं। 1573 एडी में अकबर गुजरात, जिसके मुजफ्फर शाह राजा थे, उनको हरा देते हैं। और उसी गुजरात में वो फतेहपुर सिकरी बनाते हैं, जिसमें वो अपना कैपिटल शिफ्ट करते हैं। 76 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी जाती है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है और मिसकंसेप्शंस रहता है कि जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी था वो अकबर और राजपूत के बीच में लड़ा गया। बट ये सरासर गलत है। ये राजपूत और राजपूत के बीच में लड़ा गया। इसमें क्या था, अकबर सोचता है कि चलो ये अच्छा मौका है। अब मेरी बीवी तो राजपूत है, तो देखते हैं कि वो अपने पति को ज़्यादा वैल्यू देती है या उसको अपने राजपूत से ज़्यादा प्यार है। तो वो बात ही बात में बोल देता है उसको इनडायरेक्ट वे में। तो वो आती है जोधा भाई और मानसिंह जो उसका भतीजा था उसको बोलती है, ऐसा ऐसा है, अकबर ऐसा बोल रहे थे। तो अब तो तुम्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। तो अभी मानसिंह बोलते हैं कि हाँ, बात तो सही है। और उस समय जो हल्दी घाटी
की बैटल हुई थी। जो मानसिंह के अगेंस्ट के राजा थे वो थे महाराणा प्रताप, वो भी ज़बरदस्त के राजा। बट क्या होता है जब आपको किसी चीज़ का मोटिवेशन और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है करने का, तो आप हर हाल में उस चीज़ को हासिल करने की जिद्दोजहद करते हैं। तो सेम हाल हुआ मानसिंह के साथ। मानसिंह के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, अब तो उसको एरी चोटी का जोर लगाना था। तो उसने महाराणा प्रताप को बैटल ऑफ हल्दीघाटी में हरा दिया। फिर 1601 में बैटल ऑफ असरगढ़ लड़ा गया, जो कि कहते हैं कि अकबर का लास्ट बैटल था। 1605 में अकबर की मौत हो गई, वो भी नेचुरल डेथ था, डिसेंट्री की वजह से। देखिए, अकबर की मौत भी हुई नेचुरल डेथ से, क्योंकि उसका दुश्मनी बहुत कम ही लोगों से था। मतलब उसने अपनी प्रजा तो उससे खुश थी, उसकी प्रजा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अकबर ने बहुत बहुत अच्छे काम भी किए। जैसे उसने एक नया धर्म लाया था, दीन इलाही। जैसे अकबर हमेशा से चाहता था कि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस है वो एक साथ, मतलब वो भेदभाव ख़त्म हो जाए, लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो उसने एक नए रिलीजन का, एक नए दीन का, एक नए धर्म का आगाज़ किया था, जिसका नाम था दीन इलाही। उसमें हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के कल्चर्स मिक्स थे। पर अफसोस की बात है, कोई भी लोग इस दीन में दिलचस्पी नहीं दिखाएं, सिवाय उसके जो नवरत्न में से एक था एडवाइज़र अकबर का, बीरबल। उसने बस ये दीन को कबूल किया था। अकबर ने इबादत खाना भी बनाया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जा सकते थे। तो लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो इबादत खाना भी बंद हो गया। फिर जो ब्राह्मण्स पे शुरू से ब्राह्मण्स होने की वजह से टैक्सेस लगते थे, अकबर ने उसे भी एबॉलिश करा दिया। और अकबर ने दो मीटिंग रूम बनाए थे, दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने खास था जब कोई ऑफिशियल मीटिंग हो उसके लिए, और दीवाने आम था कोई कॉमन मीटिंग हो उसके लिए। अब देखते हैं नवरत्न ऑफ अकबर। अकबर के 9 नवरत्न थे। आपने बीरबल का नाम सुना ही होगा, जो कि बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चालाक, बहुत बुद्धिमान था। वो उसका एडवाइज़र था, और जिसने दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था। तानसेन था, जो कि म्यूजिशियन था। अबुल फजल और फैज़ी, दो अलग अलग लोग थे, जिसने एन ए अकबरी लिखा, बायोग्राफी ऑफ अकबर लिखा। भगवान दास, राजा तोडरमल, जो कि फाइनेंस संभालते थे अकबर का। राजा मान सिंह, जो कि कमांडर थे, वही जिसने हल्दी घाटी में हराया था महाराणा प्रताप को। अब्दुल रहीम खान, जो कि बैरम खान का बेटे थे। फिर मुल्ला दो प्याजा, जो बैरम खान के बेटे थे, वो बहुत बड़े स्कॉलर पोएट थे। उन्होंने जो बाबरनामा था उसको ट्रांसलेट किया था टर्किश से पर्शिया में। 1605 से 1627 तक जहांगीर रूल किया। जहांगीर का कुछ खास वाक्य नहीं है इसमें, बस एक काम है जो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए थे परमिशन लेने के लिए, ब्रिटेन से ट्रेड का परमिशन लेने के लिए आए थे, जो कि एक्सेप्ट हो गया था। और 1628 से 1658 में शाहजहाँ ने राज किया। शाहजहाँ के पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स भी कहते हैं। शाहजहाँ ने पोर्चुगीज से बैटल भी जीता, जो कि 1632 में लड़ा गया। फिर आते हैं 1658 से 1707 के बीच में औरंगज़ेब का राज। औरंगज़ेब के अगेंस्ट मराठा ने बहुत सारे रेबल्स किए। कहते हैं हिस्ट्री में कि औरंगज़ेब परिवर्तन करता था ज़बरदस्ती, वो चाहता था कि सभी इंडिया के लोग इस्लाम में आ जाए। बट अगर आप ये ये जो हिस्ट्री है, इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बोला है कि गढ़ी हुई है। एक्चुअली मतलब इंडियंस बुक में यही है। जैसे बट राम पुरियानी करके एक हिस्टोरियन है, आप उनको यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत बड़े है, मैंने भी उनका देखा है, राम पुनियानी। उन्होंने क्लियर बोला है कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मुगल्स ने या फिर औरंगज़ेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा धर्म के नाम पे, या फिर इस्लाम ज़बरदस्ती कबूल कराया। ऐसा नहीं है, आप राम पुनियानी को जाकर सुन सकते हैं। ऐसा है कि उस समय लोग, आजकल कैसे गवर्नमेंट कोई भी होती है, तो अगर कोई इलीगल ज़मीन पर गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ बनी रहती है तो उसे तोड़वा देते हैं, तो वैसा चीज़ हो सकता है।
तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये बहुत गलत बात है। लोगों ने अपने हिसाब से, अपने पॉलिटिकल गिमिक के हिसाब से हिस्ट्री को इधर से उधर किया है। कोई भी राजा अपने बस शासन और राजपाट के लिए लड़ाई करता था। तो होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपने हमारे 2 प्रीवियस लेक्चर्स हिस्ट्री के नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके और आप आई बटन पर क्लिक करके पीछे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी वीडियोस लाएं। दोस्तों हम अपना हिस्ट्री सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद हम गेट के सीरीज़ लाएंगे। गेट के सीरीज़ लाएंगे। गेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, फिर गेट के जितने भी सब्जेक्ट्स है, सिविल इंजीनियरिंग और नॉन टेक्निकल जो कि मैथ्स एप्टी है, उससे रिलेटेड सबके हम एक एक करके लेंगे। बस आपको हमारा कोऑपरेट करना होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।